more than this. Okay, so don't worry. Okay. Now I will start with the alignment and what is the meaning of alignment. Why we use a terminology pair-wise alignment and multiple sequence alignment, है ना? Basically दो term use होता है, pair-wise alignment and multiple sequence alignment. तो pair-wise alignment का मतलब होगा कि you have to align two sequences at a time, not more than two. If you are aligning two sequences at a time, it is known as pair-wise alignment. And when you are going to align more than two sequences at a time, then it is known as multiple sequence alignment. Okay. So okay, why we will prefer alignment? क्यों करेंगे alignment? क्या फायदा क्या है alignment करने का? तो फायदा अगर देखें कि हम पेयर वाइज अलाइनमेंट से बात करें, आपने एक सीक्वेंस अपनी सीक्वेंस कराई, आपने कोई किसी भी जीन को या किसी भी प्रोटीन की सीक्वेंस आपने लैब में उसका एम्प्लीफिकेशन किया पीसीआर से, या प्रोटीन को आपने डिजेनरेट प्राइमर बना के प्रोटीन की सीक्वेंस एम्प्लीफाई करी, जो भी आपके पास, या तो डीएनए या प्रोटीन, तो आपने डीएनए एम्प्लीफाई करी तो प्रोटीन में उसको एज इट इज ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर वो कोडिंग सीक्वेंसेस है तो आप उसको प्रोटीन में ट्रांसलेट करें। तो अगर आपने डीएनए सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस आपके पास है, तो आप अपनी प्रोटीन सीक्वेंस या अपनी डीएनए सीक्वेंस या आरएनए सीक्वेंस को क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको एम्प्लीफाई कर लिया आपने, अब वो एम्प्लीफाइड सीक्वेंस आपके पास अवेलेबल है। तो अगला स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी कि आप जाने कि वो जीन या वो प्रोटीन किससे मिलती जुलती है, सिमिलैरिटी सर्चिंग करेंगे। तो सिमिलैरिटी सर्चिंग करने के लिए एक तरीका यह है कि डेटाबेस में जीन और प्रोटीन के डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, एनसीबीआई के पास है, ईएमबीएल के पास है, डीडीबीजे के पास डेटाबेसेस है, और उसमें वास्ट डिफरेंट टाइप की सीक्वेंसेस है। अगर आपको अपनी सीक्वेंस का ओरिजिन मालूम है, यानी वो सीक्वेंस वायरस की है, बैक्टीरिया की है, मैमल की है, कहाँ से किस ओरिजिन की सीक्वेंस है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसी ओरिजिन के ऑर्गेनिज्म से जा करके उसको अलाइन करेंगे, उसको मैच करेंगे, एक दूसरी सीक्वेंस को मैच करेंगे। इससे पता क्या चलेगा कि अगर आपकी सीक्वेंस 80%, 85%, 90%, 99%, 100% बाय द वे मैच कर गई डेटाबेस की किसी सीक्वेंस के साथ, तो आप अब कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, आप इन्फर करेंगे कुछ साइंस। आप इन्फर ये करेंगे कि अगर ये दोनों सीक्वेंस एक दूसरे से 90% मैच करती है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों हो सकता है एक ही स्पीसीज की जीन होगी, डिफरेंट टाइप की जीन होगी, होमोलोगस इनका ओरिजिन होगा, यानी इनका एंसेस्टर कहीं ना कहीं कॉमन होगा। तो आप वहां से कुछ उसका ओरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसको इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन कहेंगे। आप वहां से वो आइडिया निकाल सकते हैं। आप उन दोनों सीक्वेंसेस में अगर आइडेंटिटी बहुत ज्यादा है, उनके अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो आप ये भी प्रिडिक्ट करेंगे कि उनका फंक्शन भी बहुत मिलता जुलता होगा। आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस प्रोटीन से जो स्ट्रक्चर बनेगा, सेकेंडरी और क्वाटरनरी और टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, वो भी हो सकता है इस प्रोटीन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता होगा। तो एक पेयर वाइज अलाइनमेंट करने के बाद आपको उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर और उसका इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन इजीली आप कोरिलेट कर सकते हैं दो जीन या दो प्रोटीन के बीच में। अगला प्रोसेस क्या है कि आपने होमोलॉजी सर्चिंग कर लिया, तो ये होमोलॉगस ओरिजिन है या नॉन होमोलॉगस, ऑर्थोलॉगस, पैरालॉगस ओरिजिन, ये मैं बाद में बात करूंगा, अभी इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। अभी सिर्फ होमोलॉगस सर्चिंग की बात करेंगे, अलग अलग जब कंडीशंस आएंगे। तो होमोलॉजी का सिंपल सा टर्मिनोलॉजी का लिए मतलब होता है कि सिमिलैरिटी is going to be terminologically defined as homology. Terminologically, not scientifically. Similarity of nucleotide or similarity of amino acid is going to be correlated with the homology, but it is biologically not relevant. It is mathematically or it is computationally it is correct. तो पता चला कि अगर सिमिलैरिटी जितनी ज्यादा होगी सीक्वेंसेस की, आइडेंटिटी जितनी ज्यादा होगी, वो दोनों सीक्वेंस होमोलॉग्स होने की चांसेस ज्यादा हैं, यानी उनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं कॉमन होंगे इवोल्यूशन चल। इससे आपकी सीक्वेंस अलाइनमेंट से पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के बाद आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर दे सकते हैं। इसलिए कि जब आप मॉडलर यूज करेंगे
प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन का काम करेंगे तो वहां पे आप अगर मॉडलर रन कर रहे हैं तो मॉडलर में सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं? पेयर वाइज अलाइनमेंट से, है कि नहीं? सर मॉडलिंग, मॉडलर क्या होता है? अभी हम आगे जब प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन का जो सबसे बेसिक टूल है उसको मॉडलर कहते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन का। तो प्रोटीन की दो आपकी अपनी सीक्वेंस जिसको हम लोग क्वेरी सीक्वेंस कहते हैं, अगर क्वेरी सीक्वेंस को आप अपने डेटाबेस की सीक्वेंस के साथ सर्च करने जाएंगे तो क्वेरी सीक्वेंस को डेटाबेस की सीक्वेंस के साथ सिमिलरिटी सर्चिंग करके उसका स्ट्रक्चर बनाना, ये काम प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन कहलाता है, ठीक है। और उस प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में सबसे जो बेसिक प्रोसेस है वो उसकी होमोलॉजी सर्चिंग होती है कि पहले दोनों सीक्वेंस की कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन कंफर्म कर ली जाए। अगर दोनों की एंसेस्ट्री कॉमन है तो वो दोनों की प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी हाईली मिलता जुलता होगा और उसके वजह से उसका फंक्शन भी एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। तो इसके लिए हम लोग जब बताएंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, ये एक फुल फ्लेज बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। 1 मिनट में जस्ट एक कॉल आ रही है, मैं जरा रिसीव कर लूँ, उसके बाद जी जी सर, बस एक कॉल आ रही है इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं जरा रिसीव